टू माई चैनल बेस्ट क्लासेस। आज मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसको लेके आया हूँ। कीपिंग क्वाइट पोएम को पेब्लो नेरुडा ने लिखा है। बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में पेब्लो नेरुडा ने हम सबको सलाह दी है कि यदि कुछ समय के लिए हम सभी लोग एक क्षण के लिए, कुछ पल के लिए कर कुछ भी न करें तो हमारे संसार में बहुत सी समस्याएं हैं और वो समाप्त हो जाएंगी। इस कविता के द्वारा से पेब्लो इसकी लेखिका है पेब्लो नेरुडा, वो सलाह देती हैं कि हमें कुछ समय ऐसा भी पल होना चाहिए कि हमें कुछ भी ना करना चाहिए, बिल्कुल शांत से रहना चाहिए। आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है आज कीपिंग क्वाइट पोयम, जो कि पेब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले की पैराग्राफ, पहले की लाइन्स पढ़िए। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम गणना करते हैं 12 की। 12 यानी कि कहता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे की बात है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, उन 12 घंटों में हम कुछ पल के लिए शांत रहें। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, हम लोग जब शांत रहेंगे तो अपनी पृथ्वी का जो चित्र है उसको देख पाएंगे, उसके आकृति देख पाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और उस समय कुछ पल के लिए पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा को ना बोले, यानी कि सब लोग बिल्कुल शांत हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम सभी लोग, कवित्री जो है वो पोएट है, वो अनुरोध करती है सभी देशवासियों से, सभी संसार के वासियों से कि हमें कुछ पल के लिए क्या होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, अपने कार्यों को रोक देना चाहिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हमें अपने हाथों को नहीं चलाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सारे कामों को बंद कर देना चाहिए और बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। इट वुड बी एन एक्सटोटिक्स मोमेंट, ये आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत क्षण होगा। विदाउट रस, जिस समय आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन, आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की इच्छा नहीं होगी, आपके अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होगी, आप किसी भी काम को ना करें। वी वुड बी टूगेदर, वी वुड बी टूगेदर, हम सभी लोग साथ साथ चलेंगे। इन ए सडन स्ट्रेगनस, और उस समय जब हम लोग ऐसा होंगे तो बहुत ही हमको अद्भुत लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और वो पल आपके लिए बहुत ही विचित्र होगा। आगे की लाइन से देखिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो मछुआरे हैं वो ठंडे सागर में मछलियां नहीं मारेंगे। वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी कि वो मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड मैन मेक गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति कठिन श्रम करते हैं, नमक को एकत्रित करते हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देखेंगे, यानी कि जो व्यक्ति लगातार परिश्रम करते रहते हैं, अपने काम को करने से रुकते नहीं है, वो कुछ पल जब काम को बंद कर देंगे, आराम करें, कुछ भी नहीं करेंगे, तो अपने हाथों को देखेंगे कि उनके हाथों के कैसे घायल हैं, क्या उनके हाथों की दशा है। आगे की लाइन है। देन हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और जो लोग क्या करेंगे, तैयार होंगे ग्रीन वार्स, यानी कि वृक्षों को ज़्यादा लगाएंगे, सारों वो शांति को फैलाएंगे। वार विद गैस, वार विद फायर्स, और जो लोग क्या कर रहे हैं, गैसों से, यानी कि अनेक प्रकार के फायर्स, अग्नि से, गैसों से युद्ध कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, दुनिया का विनाश कर रहे हैं, वृक्षों को, प्रकृति को, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यदि हम ऐसे विजय भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन तब हम अपना जीवन को नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उस समय अत्यधिक ज़्यादा धरती पर प्रदूषण होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम सभी लोग साफ वस्त्र पहने, हमारा हृदय अंदर से भी पवित्र शुद्ध हो और बाहर से भी शुद्ध हो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम सभी लोग अपने भाइयों के साथ 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 चले। इन द शेड नथिंग डूइंग, यानी कि एक साथ एक छाया में चलें, वृक्षों की छाया में चले, प्रकृति की गोद में हों। एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी न करें। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड,
और हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना हो, विद टोटल इनएक्टिविटी, और हम किसी भी रूप से बिल्कुल भी निष्क्रिय ना हो। लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट। और तब हमारा जीवन क्या होगा, यानी कि हमारी बातें क्या होंगी। आई वांट नो ट्रंक विद डेथ्स। और उस समय हमारे पास कोई सामान नहीं होगा विद डेथ, यानी कि जब हमारी मृत्यु होती है उस समय हम कोई भी चीज़ यहाँ की वहाँ नहीं ले जा पाते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं साथ हमारे जाता है। मृत्यु के बाद यहाँ पे सब चीज़ रह जाती है। था तो कहता है कुछ पल के लिए आप कुछ भी ना कीजिए। इफ़ वी वर नॉट ए सिंगल माइंडेड, यदि हम सभी लोग एक निश्चित एक उद्देश्य से काम करेंगे, अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग, और हम क्या करेंगे, साथ साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर चलेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ भी ना करेंगे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तब हमारे अंदर एक बहुत ही विशाल प्रकार की शांति होगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और तब जो हमारी सैडनेस है, जो हमारा दुख है, वो क्या होगा, कोई भी दुख हमारे पास नहीं होगा, हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम अपने आप को ना समझ पाएँ। एंड और फॉर थ्रेटन आवर सेल्फ विद डेथ्स, और ना तो कोई हमको मृत्यु की धमकी देगा, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल एक सिंगल माइंड हो जाएंगे, एक दिशा में हमारा सबका जीवन जाएगा। चारों ओर शांति होगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती हमको सिखाना चाहती है क्या। एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, क्या लगता है कि उसको जब प्रत्येक चीज़ नष्ट हो जाएगी, जब प्रत्येक चीज़ मृत हो जाएगी, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब आप जीवित रहने की कोशिश करेंगे या जीवित रहेंगे तो उस समय क्या लाभ है। नाउ क्या चीज़ है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि हम रहेंगे जब हर चीज़ मृत हो जाएगी, यानी कि मनुष्य हर चीज़ का विनाश कर देगा, प्रकृति का विनाश कर देगा, कैसे फिर वो अपनी इस धरती के ऊपर रहेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, अब हम सभी को 12 गिनना चाहिए। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आपको शांत रहना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यानी कि 12 का अर्थ है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक दिन में 12 घंटे जो कार्य करने के लिए होते हैं, उन पल में कुछ पल के लिए आप शांत रहेंगे, तब फिर आपके जीवन का जो एक उद्देश्य है नहीं है वो सब समाप्त हो जाएगा, और आपके अंदर एक प्रकार की सहन शक्ति पैदा हो जाएगी, जिससे आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे और ये धरती पूरा सुरक्षित हो जाएगी, सब लोग यहाँ पे रहेंगे। दैट्स ऑल राइट। धन्यवाद।